गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का डिजी युवा द्वारा आयोजित इस फ्री हेल्थ कंसल्टेशन सेशन में। हम यहाँ पर होंगे डॉक्टर रितंभरा से के साथ में कडल्स क्लिनिक गुड़गांव से वो हमारे साथ में जुड़ रही हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जो हमें बताएंगी कोरोना के बारे में हम अपने बच्चों को किस तरीके से घर पे सेफ रख सकते हैं, खुद को कैसे कोरोना से सेफ रख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ मिस्टर पदमजीत सहरावत से, जो कि एक बहुत जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर है, एंकर, कंपोजर एंड सिंगर। सो हियर आई कम टू मिस्टर पदमजीत सहरावत. सर, प्लीज, कमिंग टू यू. Good morning, everyone, and well, I am here to just share what my thoughts are on the current scenario. क्योंकि मैं मानता हूँ कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. A failure, my dear friends, is not somebody who falls. A failure is somebody who does not rise after falling. कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी जिंदगी में फेलियर, दिक्कत नहीं देखी है. मैं मानता हूँ कि ये जो दिक्कत आई है, times are tough and situation is hard. ऐसे में मैं तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्टैंडिंग फॉर ईच अदर, हु आर एक्सटेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड. तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी. सवेरे संदीप भाई का फोन आया, तो ये एक ऐसे शख्स हैं जिनको मैं कभी ना नहीं कहता हूँ. तो ये कविता मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, जो मैंने 2 दिन पहले लिखी थी और काफी वायरल हो गई. मैंने लिखा कि दिक्कत तो आई है और जम के आई है. दिक्कत तो आई है और जम के आई है. आओ ऐसे में एक दूजे का साथ बने, पकड़ के छूटे ना जो, आओ ऐसा हाथ बने. मतभेद किनारा कर दें अब, द्वेष पराया कर दें अब. मतभेद किनारा कर दें अब, द्वेष पराया कर दें अब. शीतलता दे जाए जो, आओ ऐसी सांस बने. पकड़ के छूटे ना जो, आओ ऐसा हाथ बने. हर रात की सुबह होती है. एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी डेट. यू एंड आई, we do not own all the problems of the world. If we look around and see what the others are coping with, you and I will find ourselves very fortunate. अगला जो मेरा अंतरा है इसका वो ये है कि हर रात की सुबह होती है. हर रात की सुबह होती है, हर कहर की सीमा होती है. विश्वास कहीं डगमगाए ना, विश्वास कहीं डगमगाए ना, कहीं कोई भूखा सोए ना. आओ ऐसे आलम में एक दूजे की आस बने. आओ ऐसे आलम में एक दूजे की आस बने, पकड़ के छूटे ना जो, आओ ऐसा हाथ बने. The greatest joy in life lies in giving. You know what is the greatest benefit that I've realized after I see this pandemic? I see a positivity here. I see people who are trying to help each other and genuinely try to help each other. ऐसे में जिंदगी के सही मायने आपको समझ में आने लग जाते हैं. इस पोएम का आखिरी जो स्टैंजा है वो सबसे खूबसूरत है. मुड़कर कल को देखोगे जब इस काली बदरी को तुम, मुड़कर कल को देखोगे जब इस काली बदरी को तुम, तो अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन याद आए. आपके मुखड़े पर उस समय ये सोचकर एक मुस्कान तैर जाए. इस भीषण विपदा में तुम, इस भीषण विपदा में तुम कोई ठंडी फुहार बनो. पकड़ के छूटे न जो, आओ ऐसा हाथ बनो. Dr. Lohan is waiting for all of us and we are all waiting for her to speak and learn so much from her. एक और छोटी सी पोएम मैं ऐसे में पढ़ के अपनी खुद की लिखी हुई. I would like to finish the session with that. मैं आपको कहूंगा, छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए. जितना है पास उसी का मजा लीजिए. अंदाज दिखाइए, नजरअंदाज करने की कला अपनाइए. भिखारी को डांटते हो और भगवान से मांगते हो. भिखारी को डांटते हो, खुद भगवान से मांगते हो. हर कोई भिखारी है, कोई छोटे लेवल का, कोई बड़े लेवल का. तो मैं एक दरखास्त करता हूं इस पोएम के जरिए कि अगर आप ये देख लें कि अपनी विपदा को थोड़ा सा भूल के, कहीं कोई भूखा सोए ना, कहीं कोई भूखा सोया है और तू खुद में खोया है. किसी ने आस में रात काटी है और तू घर बैठने पे रोया है कि लॉकडाउन हो गया, घर में बैठे हैं. किसी ने आस में रात काटी है और तू घर बैठने पे रोया है. घर में बंद हैं हम, फिर भी ठीक ठाक हैं हम. देखने को टीवी है, कम देखा करो. खाने को रोटी है, फिर भी क्रिब करते हैं. मजा तो तब है जब आपके आसपास कोई दिहाड़ी वाला मजदूर भूखा सोए ना.
वो गली का डॉगी अपनी रोटी खोए ना। Help those that need. You are fortunate. Feed. You don't need to be rich. You don't need to have deep pockets. All you need to have is a heart that beats, a heart that cares. Gratitude unlocks the fullness of life. दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, givers and takers. Takers eat better, givers sleep better. अच्छी नींद के हकदार बनिए, जरा सोचिए। थैंक यू। Thank you so much, Mr. Sehrawat. It was really motivational. And I can still say कि हम जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनमें से कोई नहीं चाहता था कि आप चुप हो जाएं, आप बोलना बंद कर दे। बट इस सेशन में हमारे लिए एक और चीज इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन के साथ साथ में, दैट इज डॉक्टर रितंबरा लोहान टू प्लीज सजेस्ट अर और एग्जैक्टली टेल अस दैट हाउ कैन वी कीप आवर किड्स सेफ, हाउ कैन वी कैन सेफ एट आवर होम। डॉक्टर रितंबरा लोहान फ्रॉम गुड़गांव Cuddles Clinic. Please, doctor. Hi, thank you, Rupa. Hello, everyone. Myself, Dr. Ritambara Lohan, and I am consultant pediatrics and neonatology, Gurugram. So, यहाँ पे मैं आज जिस सेशन में हम सब इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली बच्चों के लिए है। बच्चों के रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं हेल्थ को लेके ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक, उस पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी। एज सच कि आप जानते हैं कोविड-19 इज गोइंग too fast like a fire all around, and this is a second wave which is hitting hard, especially in India. तो हाँ, ये हमने देखा है कि हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो कि फर्स्ट वेव में नहीं देखा गया था। इस पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहती हूँ कि फर्स्ट वेव जो पेंडेमिक की शुरू हुई थी कोविड-19 पिछले साल में, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे बच्चे कोविड-19 से अफेक्ट नहीं हो रहे, दे आर नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स, बट येस दे आर द एसिम्टोमेटिक कैरियर्स, जो कि बड़ों को स्पेशली एल्डरलीज को इफेक्ट कर रहे थे। अलॉन्ग विद दैट एल्डरली पीपल जो थे वो ज़्यादा उससे प्रभावित हो रहे थे, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, आईसीयू केयर की ज़रूरत है, और मोर्टेलिटी भी हम सब देख पा रहे थे। पर जो ये सिनेरियो है, जो आज का सिनेरियो है, जो हम अप्रैल स्टार्टिंग से और से मार्च एंड से देख रहे हैं, जो हम अपनी रोज़ की ओपीडी में देखते हैं या हम सुनते हैं या हमें जानकारी मिलती है, वो ये है कि हमारे बड़ों के साथ साथ यंगस्टर्स और बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। और ये सिर्फ कैरियर नहीं है, इस टाइम इनको सिम्टम्स भी आ रहे हैं, दे आर सिम्टोमेटिक ऑल्सो। सो फॉर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस फ्यू थिंग्स कि हमारे मन में ये आता है कि क्या सच में हमारे बच्चे को कोविड है, क्या वो सिम्टोमेटिक है, क्या वो कैरियर है, और घर के लोगों के लिए तो हाँ, वो सिम्टोमेटिक भी हैं और वो कैरियर भी हैं। पर गुड न्यूज़ इज़ दैट कि जो हमें एक अच्छी बात, और व्हाट वी सेज बाय गॉड्स ग्रेस, और जो बच्चे हैं वो भगवान का रूप होते हैं, दे आर गिफ्टेड फ्रॉम गॉड। सो येस, दे आर गेटिंग बेटर विद द सिंपल ट्रीटमेंट what we give the management at home, what we say that. So they are getting better with the simple management, and they are getting better with the normal simple medication. और ये हमने देखा है, ये रोज हम अपने टेली कंसल्टेशंस में देख रहे हैं। तो बच्चों में खासकर अब हम इस पे बात करना चाहेंगे कि बच्चों में क्या हम सिम्टम्स देखते हैं, कि अगर हम बोलें कि हमारे बच्चे को कोविड-19 हुआ है, तो हम उसमें बच्चों में क्या सिम्टम्स कॉमनली देख रहे हैं। तो कॉमनली जज कर पाना मुश्किल है कि ये कोविड-19 है या ये मौसम चेंज की वजह से है या कोई और वायरल इन्फेक्शन है या कोई और तरह का इन्फेक्शन है। तो यस, बच्चों में ज़्यादातर जो देखा गया है, सिंपल जो सिम्टम्स इनको बोलते हैं, आम जो चीज़ें होती हैं कि बुखार आना, हल्का बुखार आना, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 तक टच होना, या फिर थोड़ा सा हाई ग्रेड फीवर आना, व्हाट वी से इज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अबव, थोड़ा गला खराब होना, हल्का जुकाम या खांसी होना, बदन दर्द होना, बॉडी एक जिसको कहा जाता है, या फिर उसके साथ साथ थोड़ा बहुत बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं लूज मोशन, पेट दर्द की वजह से, उल्टी के वजह से। तो ये कॉमन सिम्टम्स बच्चों में देखे गए हैं, जो कि
जिसके अगेंस्ट जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, वेरी सिंपल मेडिसिन, जो उन सिम्टम्स के अगेंस्ट हम रूटीन में जो मेडिकेशन यूज करते हैं, चाहे वो पैरासिटामोल की दवाई हो, चाहे वो थोड़ा सा जो बच्चों को डायरिया हुआ है उसके अगेंस्ट मेडिसिन है, जो खांसी जुकाम के अगेंस्ट मेडिसिन है, तो दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द बेसिक ट्रीटमेंट एंड येस दे आर गेटिंग सेटल्ड अर्ली. इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत लंबी लंबी प्रॉब्लम बच्चों को चल रही है. तो जो हम सिम्टम्स की बात करते हैं, तो ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि पेरेंट्स की एप्रीहेंशन होती है इस चीज को लेके कि डॉक्टर हाउ वी आर श्योर दिस इज कोविड-19. इट कैन बी बिकॉज ऑफ टीथिंग, बच्चों को दांत आ रहा है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ कि वो रात को एसी के नीचे सो गया था, बच्चा एसी के सामने सो गया था. इट कैन बी बिकॉज ठंडा पानी पी लिया था. इट कैन बी बिकॉज के बच्चे ने ज्यादा मैंगोज खा लिए या वाटरमेलन खा लिया, जो कॉमन प्रॉब्लम, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं पेरेंट्स के. सो ऐसा नहीं है, यू कांट जज इट ओनली बाय सेइंग कि ये मौसम चेंज की वजह से है या किसी और कारण से, बिकॉज नोबडी कैन जज राइट नाउ. अभी जो सिचुएशन है कि अगर आपके बच्चे को कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, चाहे जो भी मैंने आपको कॉमन सिम्टम्स बताए हैं, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि घर में कोई भी हमारा जो बड़े हैं घर के और फैमिली मेंबर्स हैं, क्या वो अफेक्टेड हैं, क्या उनको ऐसे कोई सिम्टम आ चुके हैं या आ रहे हैं, या फिर हमारा कोई भी घर का फैमिली मेंबर है वो बाहर जॉब पे जा रहे हैं, वापस घर आ रहे हैं, या कोई गेट टुगेदर्स हुई हैं, कोई पार्टीज हुई हैं, तो उस कारण से, या मेड्स को कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली क्योंकि बच्चे काफी हद तक मेड्स के पास रहते हैं. तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही हम फिर आगे प्रोसेस करते हैं कि कोविड-19 के लिए हमें आगे टेस्ट कराना चाहिए या मैनेजमेंट शुरू करनी चाहिए. आप जजमेंट से नहीं कर सकते हैं कि इज इट देयर और नॉट. हाँ, और कॉमनली ये भी देखा गया है कि अगर आप टेस्ट की जहां तक बात करें, तो टेस्ट आजकल का जो सिनेरियो है उसमें टेस्ट पॉजिटिव नहीं भी आ रहे हैं. रीजन बीइंग कि 60 to 70% स्पेसिफिसिटी है RT-PCR की. अलॉन्ग विद दैट काफी फैमिली मेंबर्स पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि कभी कभी अर्ली डिटेक्शन होता है या काफी लेट किया जाता है. और ऐसा भी देखा गया है कि सारे फैमिली मेंबर्स नेगेटिव है, सिर्फ बच्चा पॉजिटिव है, बट दैट्स विदाउट एनी सिम्टम्स. तो ये भी कॉमन चीज है जो हमने एनकाउंटर की है. उसके अलावा हमारे मन में ये काफी डाउट्स आते हैं जो कॉमन हम देखते हैं कि अगर बच्चे को कोविड-19 नहीं हुआ है या हो गया है, तो उसको आइसोलेट कैसे किया जाए. सो आइसोलेशन लेस देन 2 years ऑफ एज इज वेरी डिफिकल्ट. अगर मदर फादर कोविड पॉजिटिव है तो मास्क पहन के, स्पेशली मदर अगर बच्चे का ध्यान रख रही है, बच्चा 2 साल से नीचे है या मदर फीडिंग पे है, तो मास्क पहन के, फेस शील्ड पहन के, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करके आप बच्चे को संभाल सकते हैं. और यस, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है और मदर कोविड पॉजिटिव है, तो मदर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के साथ उनको फीडिंग करा सकती है. अगर आपके मन में ये है कि बच्चा हम पॉजिटिव हैं और बच्चे को कहीं कोविड ना हो जाए, तो हमारे दिमाग में यही आता है सबसे पहले कि हम एल्डरली जो घर में है उनके पास छोड़ देते हैं. ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए. अगर आपके एल्डरली एसिम्प्टोमेटिक हैं और आप उनसे गैप में हैं, आइसोलेटेड है, तो अगर आपका बच्चा उनके पास रह रहा है, तो बच्चा जो है कैरियर हो सकता है वायरस का, चाहे वो सिम्टोमेटिक नहीं भी हो. तो एल्डरली को लगने का खतरा बहुत ज्यादा है और उनके लिए काफी रिस्क रहेगा कोविड-19 की वजह से. तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को अपने से अलग करो. स्पेशली छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे. तो उसमें आप ये कर सकते हैं, वेयर मास्क. घर में जितने लोग हैं और 2 साल से ऊपर बच्चा है तो उसको भी मास्क पहनाने के लिए आप प्रमोट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो. हाँ, और ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है बाय WHO IAP के द्वारा कि अगर आप मदर इज कोविड पॉजिटिव एंड मदर इज एट होम, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, मदर फीडिंग बच्चे को करा सकती है, मदर बच्चे को अपने पास रख सकती है अगर बच्चे को संभालने का कोई ऑप्शन नहीं है. और प्लीज एल्डरली पेशेंट्स के पास जिनको सिम्टम्स नहीं है, उनके पास बच्चों को मत छोड़िएगा, क्योंकि बच्चों से उनको ट्रांसमिशन होने का पूरा चांसेस है. सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी होती हैं. अलॉन्ग विद दैट, जो मैं थोड़ी सी जिस बात पे जोर देना चाहती हूँ, फॉर द एप्रीहेंशन ऑफ पेरेंट्स, जो पेरेंट्स की एक चिंता रहती है that we are COVID positive and डॉक्टर ने हमें ये दवाइयां बताई हैं, so should we start all for the kid, मतलब बच्चों के लिए भी क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. जो आपकी मैनेजमेंट है that's done by the physician, वो आपकी कंडीशन को देख के दी जा रही है. बच्चों की मैनेजमेंट जो कंडीशन देख के दी जाती है that's by the pediatrician, चाइल्ड स्पेशलिस्ट. तो हम जो बच्चों का इलाज करते हैं वो सिर्फ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग करते हैं. we don't give over medication and don't go for the over the counter medication, please.
सिंपल चीजें हैं, अगर बच्चे को बुखार है तो जस्ट गिव पैरासिटामोल, अकॉर्डिंग टू वेट हम डोजेज उसकी कैलकुलेट करते हैं। अलॉन्ग विद दैट बच्चे को थोड़ा जुकाम खांसी है तो उसकी मेडिसिन होती है, स्टीम कराइए बच्चे को, फीवर मॉनिटरिंग कीजिए, पल्स ऑक्सीमीटर जो आजकल काफी चल रहा है उसकी यूज का पता होना चाहिए आपको, उसमें सैचुरेशन लेवल्स चेक करना है, वो आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। मेन इशू ये होता है कि मेडिकेशन की जहां तक बात आती है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट इन कंसल्टेशन, विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर, डोंट टेक इट। चाहे आप टेली कंसल्टेशन लें, चाहे आप अपने किसी नोन आपके पीडियाट्रिशियन से पूछें, चाहे आप डॉक्टर विजिट करें, बट डोंट टेक ओवर द काउंटर मेडिकेशंस फॉर चिल्ड्रन स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट। और नो एक्स्ट्रा टेस्ट फॉर चिल्ड्रन अंटिल रिक्वायर्ड और एज टोल्ड बाय द ओवर टेस्टिंग नहीं करनी है। जैसे बड़ों में हो रहा है कि हमें डॉक्टर ने बोला है कि आप कंप्लीट ब्लड काउंट, CRP, डी डाइमर्स कराओ, CT चेस्ट बोला है, क्या हमें बच्चे का भी कराना है? और ये स्पेशल क्वेरी जो हमने देखी है कॉमनली इज हैपनिंग विद द एडोलेसेंट एज ग्रुप बच्चे। उनके लिए बहुत पेरेंट्स को एप्रीहेंशन है कि इनका तो जरूरी नहीं है कराना। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देम अंटिल कि जो भी सिनेरियो केस, जो भी क्राइटेरिया है बच्चे का, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कंडीशन का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, बट नॉट इन किड्स स्पेशली। और क्या क्या चीज आपको सिमरन एंड उमेश, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और यू कैन आस्क द। हेलो डॉक्टर ताम्रा। हाय मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरी फैमिली में जस्ट ये केस हुआ है, तो हमने जो बच्चा है उसको एल्डर के पास ही छोड़ा है, बट उन एल्डर्स को वैक्सीनेशन हो चुका है। बच्चा जो है 6 मंथ का है, तो उसकी माँ पॉजिटिव है, बट एल्डर को जो है वैक्सीन हो चुका है। तो इन केस इन दिस केस अगर बच्चा कोविड फर्स्ट पॉजिटिव सिम्टम्स है, बच्चे को नहीं मैम, उसका टेस्ट नहीं कराया, बट सिम्टम्स स्टार्ट सब फर्स्ट उसी को हुए थे। 6 मंथ की बेबी है, मदर को कोल्ड वगैरह, मदर का टेस्ट कराया देन मदर का हुआ, मदर का टेस्ट कराया गया, कल वो आज पॉजिटिव आ गया रिपोर्ट मॉर्निंग में। ओके। सो अगर मदर पॉजिटिव है और वाइस वर्सा सिचुएशन है तो हम बच्चे को भी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। मदर बच्चे को फीडिंग करा सकती हैं, मदर के साथ बच्चे को छोड़िए। अगर मदर ठीक है, घर में है, मास्क पहन के वो बच्चे को फीड कराएंगी। एल्डरली के पास छोड़ना रिस्की है फॉर द रीजन वैक्सीनेशन जो लगी है किसी भी पेशेंट को, चाहे फर्स्ट डोज है चाहे सेकेंड डोज है, दे आर नॉट 100% प्रोटेक्टेड फ्रॉम द COVID-19। दे आर ओनली प्रोटेक्टेड इन अ वे कि उनमें सिम्टम्स का आना कम रहेगा, विरुलेंस मतलब उनके अंदर जो वायरस का मल्टीप्लिकेशन है वो कम होगी, स्प्रेडिंग कम होगी और कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट माइंडेड वैक्सीनेशंस आर नेवर 100%। एनी वैक्सीन इन दिस वर्ल्ड इज नॉट 100%। आपको एल्डरली से बच्चों को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, चाहे वो वैक्सीनेटेड भी हो तब भी, अंटिल के वो उनको कोविड हो चुका है इन लास्ट 3 months। दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। मदर को बच्चे से अलग मत करिए, स्पेशली इतने छोटे बच्चे को। Any other question right now? Simran, unmute and you can ask the question. Yeah. Hello, Dr. Tatamra. Dr. Hi. Tatamra, अगर suppose mother is positive and जैसे आपने बोला sanitize करके आप feed करा सकते हो and keep the baby with you, but जैसे अभी रात जब सोते हैं तब तो मास्क लगा नहीं पाते हैं, और जैसे since बच्चा छोटा है तो वो सारी रात मूव करता रहता है and sometimes he's just sleeping next to my face. तो ऐसी सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं? एंड अभी अगर सपोज वो मेरे साथ ही रहता है, एल्डरली के पास नहीं रहता है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? देखो, सोने के टाइम में तो सिमरन इट्स नॉट इजी कि आप मास्क पहन पाओ, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं यू फील सफोकेटेड इन योर माइंड कि आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली एंड आई कांट कीप माय दिस मास्क फॉर लेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। उस केस में आप ये कर सकते हो, यू कैन मेक बेबी स्लीप इन क्रिब इफ पॉसिबल, या फिर थोड़ा सा पिलो सपोर्ट से थोड़ा सा अपने से अवेक कर सकते हो, सराउंडेड बाय पिलोज इफ ही डजंट फॉल। और अलॉन्ग विद दैट पूरा दिन के लिए आपको मास्क पहनना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ गेटिंग COVID-19 टू योर चाइल्ड। ओनली वे ऑफ दैट, सैनिटाइजेशन, प्रॉपर मास्क, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, जितना भी हम घर में बोल सकते हैं विद द चाइल्ड हम कर पाएंगे। दैट्स इट। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मैं आई हैव क्वेश्चन कि जैसे आपने बच्चों के लिए बताया, बट जितने हमारा यूथ है अंडर 18 जो अभी टीनेजर है, उनके लिए वैक्सीनेशन नहीं है। इंडिया में भी ट्रायल नहीं हुआ यूथ के लिए, फॉरेन कंट्रीज में हो गया,
तो उनके लिए प्रिकॉशंस बेसिकली सिम्टम तो है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, इम्यून उनका यंग एज है, तो उनके लिए आप क्या प्रिकॉशन बताएंगे कि घर पे रह के भी उनको क्या क्या ध्यान रखना है, और जो टीनेजर है उनके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ जी, मैं अभी उसी पॉइंट पे आने वाली थी। तो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे हम रेगुलरली देख रहे हैं बच्चों को, क्योंकि हमारे लिए भी एक नई चीज है ये, इस टाइम बच्चों में कोविड-19 के सिम्टम्स हम कॉमनली देख रहे हैं। आई हैव सीन from 1 month of age of child suffering from COVID-19 to almost 15 years of age. So जो मेन सिचुएशन है, आप चाहे छोटे बच्चे की बात करें चाहे 15 साल के बच्चे की बात करें, सिचुएशन कॉमन है उनमें आप देखोगे तो इट्स रियली सरप्राइजिंग एंड इट्स वेरी गुड टू हेयर कि उनमें सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हैं। मतलब आप इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि सब घर में है और किसी को सीवियर है, बट बच्चों में इतनी सीवियरिटी बिल्कुल भी नहीं देखी गई है, चाहे वो एडोलेसेंट एज ग्रुप भी हो, 15 साल का बच्चा भी हो। तो प्रिकॉशंस सब कॉमन रहेंगे, छोटे बच्चे को छोड़ के जो 2 साल से नीचे हैं। बाकी सबके लिए वही प्रिकॉशंस हैं जो हम बड़ों के लिए बोल रहे हैं। घर में रहें, सबसे बड़ा प्रिकॉशन, इससे ऊपर कोई प्रिकॉशन नहीं है, क्योंकि उनका बाहर निकलना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इस सिचुएशन में। घर पे रहना सबसे जरूरी है। दूसरा चीज है कि घर में अगर किसी को सिम्टोमेटिक है, कोई पेशेंट या किसी को लग रहा है मुझे कोविड-19 जैसे सिम्टम्स हैं, आइसोलेट रखना पड़ेगा। और इवन घर की बाहर की बात नहीं, अब घर पे भी मास्क पहन के रखिए, बिकॉज नाउ इट इज सेइंग दैट इट्स नॉट अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ओनली, इट इज स्प्रेडिंग एज एयरबॉर्न डिजीज एंड इट्स स्प्रेडिंग टू फास्ट। तो घर में भी कोशिश करेंगे अगर मास्क आप पहन सकते हैं, along with that सैनिटाइजेशन, हाथ बार बार धोना जो आपको सबको बताया गया है, मास्क पहन के रखना, ये सब पॉइंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे for the precaution point I'm talking about. अगर आपका बच्चा सिम्टोमेटिक है, से अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एन केस सिनेरियो, आप पेशेंट बोल रहे हैं कि बच्चे को डॉक्टर 99.5 फीवर है एंड थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, इट स्टार्ट्स लाइक दैट, और बच्चे को थोड़ा थ्रोट इरिटेशन एंड माइल्ड बॉडी एक है, सो गो फॉर अ रेगुलर थिंग लाइक व्हाट, मतलब अपने डॉक्टर से ही पूछेंगे, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि हम स्पेशली विद एडोलेसेंट एज ग्रुप वी एनकाउंटर दिस, कि बच्चा बड़ा है तो दे कंसल्ट विद फिजिशियन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिजिशियन जो है अडल्ट की मेडिसिन बताते हैं और ये टेस्ट बोलते हैं, डोंट रश फॉर देम, फॉर किड्स स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट। तो बच्चों के लिए उसके लिए मत भागिए, प्लीज प्लीज मत भागिए उन टेस्ट के लिए या उन ओवर मेडिकेशन के लिए। सिंपल स्टार्ट कीजिए, पैरासिटामोल अकॉर्डिंग दिस आई टोल्ड यू, अकॉर्डिंग टू वेट एंड एज हम पैरासिटामोल देते हैं। बच्चे को स्टीम कराना है और गागल्स कराने हैं, बच्चे को गुड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन पॉइंट इज फॉर एनी काइंड ऑफ इलनेस, चाहे वायरल हो, बैक्टीरियल हो, चाहे बड़ों को हो छोटों को हो, हाइड्रेशन, लिक्विड इनटेक इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाइड्रेट रखिए बच्चों को, खाना पीना अच्छा दीजिए, नॉर्मल घर की चीजें दीजिए, एंड यस फीवर मॉनिटरिंग। बच्चे को कफ ज्यादा हो रही है उसका ध्यान रखना है, या बच्चा बोल रहा है कि मुझे ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर जो आजकल काफी लाइमलाइट में है, दैट टेल्स अबाउट योर पल्स रेट एंड योर सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी बॉडी की कितनी है, उसको बताता है। और ऐसा भी आप देखोगे कि बच्चों में अगर आप लगाते हो या बड़ों में भी आप देखोगे कि तो थोड़ा सा लेवल सेट होने में टाइम लगता है, तो आप उस चीज में एप्रीहेंशन नहीं करें कि 92 से शुरू हुआ था देन इट पिक्ड अप टू 98, डॉक्टर ये तो कम आ रहा है। नो, इट इज नॉट देयर, व्हाटएवर इज द फाइनल रीडिंग इज द फाइनल रीडिंग। डोंट पैनिक, don't get anxious about that कि 95 से नीचे सैचुरेशन आ रही है until there is any symptoms. Mr. Sehrawat, your question. Yes. Hello, ma'am. My question is not just restricted to the kids. It is for everyone. I was COVID positive, as was my family, and then we are negative now. What are the chances of getting that disease back to you the second time? Right. Second part of the question is how severe will the second time will it be? See, Mr. Sehrawat, we are not, very much aware of the scenario, what is happening, because this is what we have studied, जो अभी हम second year में जो situation देख रहे हैं। So, आपकी जो अगर आप COVID positive रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी का एक मात्रा होती है, व्हाट वी कॉल इज टाइटर्स। तो वो क्या होता है कि आपकी बॉडी, हर एक बॉडी की अलग क्षमता होती है। किसी के टाइटर्स फॉर एग्जांपल देयर इज अ वैल्यू, इट इज 20, किसी में वो 400 हो सकते हैं, एंड इट इज सीन आफ्टर वैक्सीनेशन आल्सो, और इट इज सीन विद द बीमारी, विद द डिजीज आल्सो। सो
ऐसा रिसर्च किया गया है या ऐसा चीजों को एनालाइज किया गया है कि आप 3 to 6 months you are not getting the COVID again, at least for 3 months you are safe. बट ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा नहीं हो सकता है. सीवियरिटी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो जो हम केसेस देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं, उन केसेस में माइल्ड टू मॉडरेट ही है सिम्टम्स, बट आपका एक्सपोजर कितना है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ डॉक्टर, तो ही इज मोर एक्सपोज्ड और ही और शी इज मोर एक्सपोज्ड टू गेटिंग कोविड अगेन एंड अगेन, एंड द सीवियरिटी कैन इंक्रीज फॉर द नेक्स्ट टाइम. क्योंकि जो हम अब देख रहे हैं कि पिछले साल से इस साल में सीवियरिटी ज्यादा है. सो इट डिपेंड्स हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट, एंड इट्स all depends on your body, how much immunity your body has to fight against the virus. ये कोई नहीं कह सकता है कि एक बार कोविड हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता है. कब हो सकता है and how much will be the severity. It all depends how your immune system is working against it. मैं अभी एक्चुअली ये 40 सेशन का जो अभी रूपा ने स्टार्ट किया, हमने डीजीओ ने, दैट्स आवर फर्स्ट इनिशिएटिव. हमने स्टार्ट किया कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज में हम कुछ दे पाएं, ऑनलाइन भी मदद करें, और हमारी संस्था ग्राउंड पे भी हेल्प कर रही है, एंड वी आर कमिंग अप विद बिग हेल्प्स. तो डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ एज ए डीजीओ फाउंडर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, डीजीओ हमारी टीम की तरफ से, और जो ग्राउंड पे काम कर रही है, कि आपने बहुत अच्छा सेशन लिया. बिकॉज टाइम की बाउंडेशन है, ये सेशन 40 मिनट्स का है. तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और हम ये डीजीवा की तरफ से एवरी वीक में 3-4 बार हम अराउंड द वर्ल्ड डॉक्टर को लेके आएंगे, और पदम भाई जैसे कलाकारों को भी लेके आएंगे, क्योंकि इनकी बहुत जरूरत है. पदम भाई इतने बड़े कलाकार हैं, हमारे देश के जाने माने एंकर है, आईपीएल की एंकरिंग करते हैं, बहुत बड़े सिंगर है. इनसे मैंने सुबह रिक्वेस्ट की आप आए, क्योंकि मेरा अपना मानना है डॉक्टर के साथ हमें पदम भाई जैसे लोगों की भी जरूरत है, जो आज मेंटली स्ट्रॉन्ग करें. बिकॉज व्हाट आई फील इन द पब्लिक के लोगों को थोड़ा सा मेंटली दे आर वीक, स्ट्रेस में है, बड़ी पैनिक में है. तो ऐसे पदम जी जैसे भाइयों की जरूरत है. तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 2-3 मिनट का समय बचा है, आप कुछ अच्छी सी लाइनें गुदगुदाएं, मतलब कुछ गाना ऐसा गाएं कि सबको ना मोटिवेट करें और सबको हंसाएं. थोड़ा सा कुछ 2-3 मिनट का जो टाइम है वो पदम भाई आप प्लीज अच्छी लाइनें आप गा के हम सबको खुशी खुशी यहाँ से भेजें, और नेक्स्ट सेशन की हम वेट करेंगे. धन्यवाद. Thank you so much. And a very crucial thing that you added, Sandeep bhai, was not just the singing part. I'm going to sing definitely. Before that, what you touched upon was थोड़ा गुदगुदाएं. वो गलती से आप कह गए या आप जानबूझ के, मुझे नहीं पता, लेकिन हम हरियाणवी का सबसे बड़ा टॉनिक क्या होता है? हमारा ह्यूमर. Our humor is the best in the world. ठीक है, लोग हमारी हरियाणवी भाषा को कहते हैं ठेठ. ठेठ नहीं है, इससे प्यारी भाषा हो ही नहीं सकती. तो मैं पहले हरियाणवी जोक सुनाता हूँ, उसके बाद मैं गाना गाऊंगा. तो एक बार एक लड़का अपने पिताजी के पास, हमारे हरियाणा में बाबू के आगे, पिताजी ने बाबू, तो छोरा गया अपने बाबू तो, बोला बाबू, बोले हाँ बेटे, बोला बुलेट दुआ दे, मोटरसाइकिल बुलेट. तो बोला अच्छा. बोला बगल वाले शर्मा जी की बेटी रोज पैदल कॉलेज जाती. बोले बाबू यो ही तो देखा नहीं जाता. तो एक बार एक लखनऊ से साहब आए. लखनऊ वाले थोड़े तहजीब से बोलते हैं, हम थोड़े रौबीले हैं. तो उन्होंने हरियाणा में आए, मेरे जैसा कोई मिला तो कहा कि माफ कीजिए भाई साहब, थोड़ी तकलीफ देनी थी आपको. तो मैं बोला देख. तो हमारे ह्यूमर का कोई जवाब ही नहीं. अब गाना देखिए, मेरा खुद का गाना है कि उठ चल बंदे यारे. ठीक है, पहले 2 लाइन उसकी गुनगुनाता हूँ, वो जल्दी एक फिल्म में आप सुनेंगे. लिखा गाया कंपोज मैंने किया है. उठ चल बंदे यारे, उठ चल बंदे यारे, उठ चल बंदे यारे, उठ चल बंदे यारे, पुकारे जीत की सरगम रे, बैठ चुका अब दौड़ के दिखा रे. उठ चल बंदे यारे, उठ चल बंदे यारे, उठ चल बंदे यारे. अब एक छोटी सी मेडले में जाते 1 मिनट में गाऊंगा, कोशिश करता हूं, क्योंकि व्हेन आई परफॉर्म इन लाइव कॉन्सर्ट्स, मैं 2 घंटे के शो में करीब 200-300 गाने हम छू लेते हैं. संदीप भाई नोज दिस. तो एक गाना है, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो है हम
भी चले, चलती रहे जिंदगी। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो मेरे महबूब, कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत। के क्लैप करो मेरे महबूब, ये कोहरा जरूर छटेगा, जैसा कि डॉक्टर लोहान ने कहा, स्टे होम स्टे सेफ। क्योंकि जो दुश्मन है वो अदृश्य है। अब जो दुश्मन दिखता है उसे तो आप टैकल कर लेंगे, जो दिखता ही नहीं है और सिर्फ डसता है उसे आप कैसे टैकल करेंगे? स्टे होम स्टे सेफ एंड थैंक यू डॉक्टर लोहान, यू वर वेरी गुड। Thank you everyone for connecting with us. और especially I would like to thank you Dr. Lohan, Sehrawat sir and Mr. Sandeep Deswal, the founder of DG Yuva, जिन्होंने ये initiative लिया। ये बहुत अच्छा सेशन था and definitely DG Yuva की पूरी टीम को thank you। इसके साथ में we will definitely organize these sessions again. I just want to add few things. Okay. Just stay at home, be safe, take good diet, good hydration, and please don't panic, don't get anxious. If you have COVID-19 problem, disease, don't panic. Just take normal, regular medication, normal diet, and consult your doctor for any up and down happening with you. Just stay calm, stay cool, and stay positive. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. थैंक यू एवरीवन। और बड़ा अच्छा लगा, इसी मैसेज को आप लोग स्प्रेड कर सकते हैं सभी के साथ। हमारा देश स्वस्थ होगा तो हम ऑफ कोर्स अपने देश को सशक्त बना पाएंगे। यही डीजी युवा का नारा है कि हमारा सक्षम युवा हो, स्वस्थ युवा हो और स्वस्थ देश हो, जिससे अपने देश को हम विकासशील से विकसित की राह पर ला सकते हो। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल्सो रूपा और डीजी युवा पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks a lot and stay blessed. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you guys. Let's join hands with DG Yuva, a mission to empower youth of India